Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ैनब रॉय। मैं हूँ साहर फातमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। मकबूजा वादी में यौम सियाह। बलूचिस्तान का निगरान कौन होगा? मायूसी ना फैलाएं। और बारिशों का स्पेल जारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं नाजरीन के कश्मीरियों का पाकिस्तान से प्यार, भारत से नफरत का इजहार। भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाने का भारतीय यौम आज़ादी पर लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों एतराफ में कश्मीरी यौम सियाह। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में भारत के अक़वामी चौक के रैलियां निकाली जाएंगी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा दरामद करवाने का मुतालिबा किया जाएगा और भारत पहनकर भारत मुखालिफ एहतजाज करेंगे। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे भारतीय यौम आज़ादी पर कश्मीर में यौम सियाह। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। मकबूजा वादी में भारतीय जराइम और कत्ले आम की मिसाल नहीं मिलती। नवाब शाह से अफसोसनाक खबर, खद्दर थाने की हुदूद में मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में बच्ची समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 20 अफराद जख्मी भी हुए, 12 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस पंजाब से कराची जा रही थी। नवाब शाह से अफसोसनाक खबर देने आपको, हादसे में बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मुसाफिर बस पंजाब से कराची जा रही थी। नवाब शाह से अफसोसनाक खबर है, जहां हादसे में बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे अटक के थाना खुर्द की इमारत पर आसमानी बिजली गिर गई। बिजली गिरने से इमारत में आग भड़क उठी। आग ने करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। बोसीदा इमारत गिरने से 5 अहलकार शदीद जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरान वज़ीर आला होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने निगरान वज़ीर आला सिंध की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 16 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मई 1981 को वकालत का आगाज़ किया। 26 अगस्त 2002 को सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 20 सितंबर 2013 को सिंध हाई कोर्ट के चीफ मुकर्रर हुए। मुशावरत का मरहला खत्म, बिलाखिर फैसला हो ही गया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरान वज़ीर आला होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध ने आर्टिकल 224(1)(a) के तहत निगरान वज़ीर आला की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी 16 अगस्त को होगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के 8वें निगरान वज़ीर आला होंगे। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला सिंध निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुत्तफिक हुए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 5 अप्रैल 1957 को पैदा हुए। नामजद निगरान वज़ीर आला ने कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया। मई 1981 को वकालत का आगाज किया। 26 अगस्त 2002 को सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 26 अगस्त 2003 को हाई कोर्ट में मुस्तकिल जज बने। 20 सितंबर 2013 को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। 17 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। सिंध के निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें बिलाखिर सूबे के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। मुश्किल हालात में बहुत अहम जिम्मेदारी संभाली है। आइन कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए किरदार अदा करूंगा। नामजद वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि हल्फ बर्दारी से मुतालिक अभी कोई बात नहीं हुई। कोशिश होगी कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे।
बहुत अहम जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पे इन नामसाइद हालात में और जिन मुश्किलात का हमारे लोग शिकार हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुकम्मल कोशिश और काविश रहेगी कि अल्लाह ताला की नुसरत से कोई बेहतर काम कर सकें, लोगों की मुश्किलात कम कर सकें और कानून और आइन की बालादस्ती को कायम रखने में जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा उसमें रोल महज ये होगा कि हम उनकी मावनत कर सकें और जो कानूनी और आइनी तौर पे उनको हमसे मदद चाहिए या कोऑपरेशन दरकार है वो हम फराहम कर सकें, और यही रोल होगा इलेक्शन के हवाले से हमारा, और कोशिश यही होगी कि कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएं। MKM पाकिस्तान राबता कमेटी का हंगामी इजलास मुनक़िद किया गया। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर ने शिरकत की। सिंध की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अपोजिशन लीडर राना अंसार का कहना है कि खुशी है कि बाहमी मुशावरत से मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक हुआ, चाहते हैं इंतखाबात शफाफ हों। MKM इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। लीडरशिप डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भाई की जानिब से भी और यहाँ से भी दोनों के बाहिमी इत्तेफाक से मकबूल बाकर भाई का निगरां वज़ीर आला का नाम मुंतखब किया है। दोनों लीडरशिप की तरफ से ये नाम हम सब की बाहिमी इत्तेफाक से ये नाम को चूज़ किया गया है। अच्छा, और इसके अंदर हमारे साथ GDA की अपोजिशन हमारे जमातों की मुशावरत भी शामिल है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक हुआ। अपोजिशन और हुकूमत ने आईनी अंदाज से निगरान वज़ीर आला का फैसला किया। मुर्तज़ा वहाब और नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा निगरान वज़ीर आला का नोटिफिकेशन गवर्नर ने जारी कर दिया, उम्मीद है आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात होंगे। मुरादरी शाह और अपोजिशन लीडर सूबाई सिंध की जो आउटगोइंग असम्बली थी राना अंसार साहिबा के दरमियान 12, 13 और 14 अगस्त को मशावरत के मुख्तलिफ सेशंस हुए। आज ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब के नाम के ऊपर जो मशावरत थी उसके प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया, उसको फाइनलाइज कर लिया गया। भारतीय यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का मोदी सरकार को करारा जवाब। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। श्रीनगर, हिंदवारा और पूंछ समेत कई अजला में जोशीले नौजवानों ने घरों पर सियाह परचम लहरा दिए। कश्मीरियों का मोदी सरकार से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और नेहरू के वादों के मुताबिक शफाफ रेफरेंडम का मुतालबा। यौम आज़ादी पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। वफ़द का ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा। हाउस देख के दिल खून के आंसू रोता है, मगर आज 14 अगस्त को हम यह यादा करते हैं कि आने वाले वक्त में हम अपने मुल्क और कौम के लिए मुस्बत अंदाज से अपनी सोसाइटी को लेकर चलेंगे। आज़ादी का लफ्ज़ जुबान से अदा होते ही तहरीके पाकिस्तान के वलवला अंगेज दौर की याद ताज़ा हो जाती है और वो ज़माना तस्वर में उभरने लगता है जब बड़े सगीर के मुसलमान अपने अज़्म हौसला से अपने मुस्तकबिल की इमारत तामीर कर रहे थे। ज़ोर तरीके से हम 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। जिन्ना हाउस के दरो दीवार को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ये हमारे आने वाली नस्लों की अमानत थी जिसे हमें बचा के रखना चाहिए था। अगस्त के मौके पे एक अहद कर लें कि हम लोग इंशाल्लाह मिलके इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले सिपाही ज़िया अकरम शहीद ने 6 सितंबर 2021 को वज़ीरिस्तान में और हवलदार तहसीन अब्बास ने 1 अगस्त 2023 को जामे शहादत नोश किया। आज़ादी के अयाम में शहदा के वर्सा का कौम को खुसूसी पैगाम। सिपाही ज़िया अकरम शहीद के वालिदैन का बेटे की शहादत पर फ़ख्र का इजहार। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरे शजर नस्ब की तरह। हमें फ़ख्र है इस बात पे कि मैं एक शहीद का वालिद हूँ और 14 अगस्त ये जो पाकिस्तान बना है ये कई हज़ार शहीदों की वजह से बना है, जिसमें लोगों ने अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क को कायम किया। आर्मी हमारी पहचान है। ये उसका था ना, जहा का था ये, इससे उसको बहुत शौक था। उसका एक दोस्त लेके आया था हमारे घर, फिर इसको कभी कभी वो साथ अपने बैठता होता था, अपने बहन भाइयों को दोस्तों के साथ लेके फिर बजाता था, फिर गाने शाने भी गाता रहता था। ज़्यादातर ये गाता था मेरे हम नशीन चल और कहीं चल।
इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, चला गया, शहीद हो गया। और आर्मी फौज ने हमारे साथ बहुत किया है। मैं कहती हूँ दूसरे 2 बेटे हैं तो वे भी उधर ही चले जाएं। आज 14 अगस्त यौम आज़ादी है। मेरे बाबा इस वतन के लिए शहीद हुए हैं। मुझे उनकी शहादत का दुख भी है, मगर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ। हमारे बाबा बहुत अच्छे थे, हमारे साथ बहुत प्यार करते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे। आज वो हमारे साथ नहीं है, हमें बहुत दुख है। आज 14 अगस्त यौम आज़ादी है पाकिस्तान है, इसमें बहुत से शहीदों का खून है, जिसमें एक मेरे भाई भी शामिल है। ये बड़ी एजाज़ की बात है। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है फैमिली के लिए, लेकिन ये जो शहादत का रुतबा है, जो शहादत का मकाम है, या जिस रुतबे के साथ एजाज़ के साथ ये शहीद को दफनाया जाता है, ये एक बहुत मुकाम है इसका। मोहम्मद तहसीन अब्बासी बहुत अच्छे थे। दौरान जो है वो अपनी ड्यूटी आर्मी में देते हुए जो है वो दर्जा शहादत उन्होंने पा लिया। तो रब्बुल जलाल से ये दुआ है कि परवरदिगार आलम उन्हें जो है वो अपनी नियामतों से माला माल फरमाए। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी गैर मुल्की शहरियों का पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत अंदाज कहते हैं तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ गो हैं। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया झूठ पर मबनी है। ये फिर आएंगे या फिर यही ड्रामा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के साइफर बयानी से मुतालिक अवाम का रद्द अमल कहते हैं हमें सियासी मुखालफत में बैरूनी ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। झूठ बोलना है, वैसे ही बात है। हमें तो कुछ भी नहीं लगा। वो फिर आएंगे, फिर ये ड्रामे होते रहेंगे। इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं खान साहब वाकई वो साइफर के साथ प्ले कर रहे हैं? नहीं, वो ड्रामा ही कर रहे थे अपने लिए। साइफर की इंटेंसिटी है उसको खुद बढ़ा रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत मुसीबतों में इस वक्त। बेहतर ये है कि लेट साइफर गो और आगे चले। अगर इसमें कोई ऐसी हकीकत होती तो मेरा ख्याल अभी तक ये ठीक से एक्सपोज हो गया होता। हमें अपनी सियासी मुखालफत में या हमारे अंदरूनी मामलात के लिए हमें अपने डिप्लोमेटिक और बैरूनी जो ताल्लुकात हैं उनको इस तरह स्पॉइल नहीं करना चाहिए। आपने एक चीज़ इस्तेमाल करने की, एक कार्ड खेलने की कोशिश की थी, बिल्कुल एक्सपोज हो गया, तो बेहतर है कि बस अब इससे आगे चले। अनवारुल हक काकड़ ने बतौर निगरान वज़ीर आज़म काम शुरू कर दिया। ऐवान वज़ीर आज़म में तमाम दिफाई महकमों के सेक्रेटरीज ने ब्रीफिंग तलब कर ली, जबकि बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म आने पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से रुखसती पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सदर मुमलिकत के इस्तकबालिये में भी शिरकत की। अनवारुल हक काकड़ इलेक्शन तक मुल्क के निगरान ऐवान वज़ीर आज़म के नए मुक़ीम बन गए। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी के बाद ऐवान वज़ीर आज़म में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म हो गए। अनवारुल हक की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहबाज शरीफ को डी नोटिफाई कर दिया गया। ऐवान वज़ीर आज़म से शहबाज शरीफ को अनवारुल हक काकड़ ने रुखसत किया। दोनों रहनुमा बगलगीर हुए। ऐवान वज़ीर आज़म से रवानगी से कबल पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सदर मुमलिकत ने भी निगरान वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया, जिसमें सर्विसेज चीफ्स और आला हुकूमती शख्सियात ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे या पुरानी? इलेक्शन कमीशन के रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास जारी हैं। इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान और सेक्रेटरीज और कानूनी टीम इजलास में शरीक हुई। कानूनी टीम ने आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट के शिक 17 पर ब्रीफिंग दी। सियासतदान और स्टेक होल्डर्स दरगुजर का रवैया अपनाएं। मुनाफरत फैलाने के बजाय मोहब्बतों को फ़रोग़ देना होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जश्न आज़ादी के मरकज़ी तकरीब से खिताब। मैं आजकल के सियासतदानों से और स्टेक होल्डर से ये बात करना चाहता हूँ कि अफ़ और दरगुजर फॉरगिवनेस को अपनाओ। लाखों लोग शहीद हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना ने उन ट्रेनों का इस्तकबाल किया जो लाशों से भरी हुई थी। उस दिन की कुर्बानियां, उन दिनों की कुर्बानियां, ये वो पाकिस्तान के बनाने वाले थे जिन्होंने आपके लिए राहें हमवार की। 1857 से गिने और आज भी गिने, और आज भी मेरे फौजी, मेरे सिविलियंस, मेरे लोग पाकिस्तान के लिए मुसलसल शहादतें दे रहे हैं। आज भी ये याद रखें कि दहशत गर्दी की जंग के अंदर कम से कम 1 लाख जानें हमने अल्लाह के सामने पेश की। आइन
मायूसी ना फैलाएं, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, अच्छे की उम्मीद है। हम बहुत मस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल मुल्क है। यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। हमारे मुल्क में का दिया हुआ सब कुछ है। अच्छे की उम्मीद है, अच्छा ही होगा। हम बहुत मस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मायूसी ना फैलाएं, लोगों को उम्मीद दें। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे से मनाया गया। मुल्क का चप्पा चप्पा आज़ादी के रंग में रंग गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 76वें जश्न आज़ादी के मौके पर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। 696 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड का ऐलान किया। पाकिस्तानियों के लिए दिन रात एक करने वालों की खिदमात का एतराफ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 76वें जश्न आज़ादी के मौके पर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। सिविल अवार्ड्स बेहतरीन कारकर्दगी, पाकिस्तान के लिए खिदमात, शुजात और बहादुरी पर दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के दौरानिये में फराइज की अदायगी में शहीद होने वालों को भी अवार्ड्स देने का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब के वजीर दिफा खालिद बिन सलमान, चीन के नायब वजीर आजम को निशान पाकिस्तान दिया जाएगा। सहाफत में गिरा कदर खिदमात पर सहाफी हैदर नकवी को तमगाए एजाज दिया जाएगा। हिलाले इम्तियाज दिया जाएगा। सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी के लिए अदनान सिद्दीकी और शीमा किरमानी को तमगाए इम्तियाज के लिए नामजद किया गया है। अदाकार सज्जल अली को भी तमगाए इम्तियाज से नवाजा जाएगा। और नाजरीन, अब खबर देंगे आपको रावलपिंडी से, जहां पर बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में लड़की से मुबैना ज्यादती का मामला। मेडिकल रिपोर्ट्स में तस्दीक के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। RPO रावलपिंडी ने बताया कि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। वाक़े में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार, जबकि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जा रहे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे कराची में थाना सर सैयद के हुदूद में पुलिस की कार्रवाई। 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार शोरूम में तशद्दुद से नौजवान के कत्ल में मुलविस एक और मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बिलाल को खुफिया इतला पर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ताहिर बाइक लिफ्टिंग समेत दीगर वारदातों में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिम ताहिर से मसरूका मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुलजिम का मोटरसाइकिल के पार्ट्स ऑनलाइन फरोख्त करने का इंकशाफ। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स राशिद और अहमद से मोबाइल फ़ोन और नकदी भी बरामद की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का स्पेल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में शदीद बारिशें रात गए भी जारी। नशेबी इलाके से रेयाब। बारिश से बोहर बाजार शाहराह तालाब में तब्दील हो गया। जान कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। बारिश की वजह से नाला लई में किरारियों और गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 12 फुट तक बुलंद हो गई। वासा के अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद गिरदोनवा में भी तेज़ बारिश ने चलथल कर दिया। नाजरीन, PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह का अशरफ ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम दुगना करने का ऐलान कर दिया। जश्न आज़ादी की तकरीब के खिताब में उन्होंने कहा था कि हम विमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम में भी इजाफा कर रहे हैं। नए फर्स्ट क्लास के हवाले से उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि सीज़न में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का ऐलान। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआवजे दुगना करने की खुशखबरी सुना दी। साथ ही ये इंदिया भी दे दिया कि मुस्तकबिल में टाइटल जीतने की सूरत में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नक़द इनामात से नवाजा जाएगा। गैर मुल्की फॉरेन लीग्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को मुल्की नुमाइंदगी के लिए तलब करने की सूरत में इजाफी मुआवजा भी अदा किया जाएगा। इस मौके पर ज़का अशरफ का ये भी कहना था कि विमेन क्रिकेटर्स को भी इतना मुआवजा मिलेगा कि इससे पहले किसी ने नहीं दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मुतारिफ कराया जा रहा है। PSL की तर्ज पर विमेन लीग भी लॉन्च की जा रही है। इससे विमेन क्रिकेटर्स को मौके मिले। यहाँ आपको बताएंगे लंका प्रीमियर लीग मैचेस पर रवा तबसरे के लिए साबिक कप्तान रमीज राजा श्रीलंका में मौजूद 61वीं सालगिरह का जश्न मनाया। साथ ही कमेंटेटर्स के साथ केक भी काटा गया। सब ने जायकेदार केक के मजे भी लिए। क्लब क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट की नई वीडियो ने देखने वालों को बेसाख्ता हंसने पर मजबूर कर दिया। बल्लेबाज की बार बार आउट होने की कोशिश के बावजूद फील्डर्स ने साथ देने से इनकार कर दिया। दोनों मौके पर कैच ड्रॉप किया तो बॉलर गुस्से के मारे दांत पीस कर रह गया। और अब आखिर में एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपको बताएं कि दिल दिल पाकिस्तान का नया अंदाज। अली जफर ने यौम आज़ादी पर दिल दिल पाकिस्तान गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। कहा कि जुनैद जमशेद से इनका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने गाना गाकर। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर
आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।